द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। क्या राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से पीएम मोदी घबरा रहे हैं या फिर डर गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बावजूद भी उनके चाहने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लगातार उनके चाहने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा रही है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी की नींद उड़ रही है। राहुल गांधी ने कोर्ट में नए पासपोर्ट के लिए याचिका दाखिल की, जिसका विरोध सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध करते हुए यह कहा कि राहुल गांधी अगर बार बार विदेश यात्रा पर जाएंगे तो इससे कोर्ट की सुनवाई में, कोर्ट की कार्रवाई में खलल पड़ेगा और इसमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को ही फटकार लगाते हुए यह कह दिया कि राहुल गांधी पर 2018 से मामले लंबित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी लगातार विदेश यात्रा कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं आई, तो अब कैसे कोई दिक्कत आएगी? कोर्ट ने यहां पर यह भी कहा कि यात्रा का मौलिक अधिकार सभी को है, राहुल गांधी को भी है, जिसके तहत वो विदेश में यात्रा कर सकते हैं, उसमें कोई भी जो है दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी यहां पर राहुल गांधी को अमेरिका जाने से सारे हथकंडे अपना रही है। पासपोर्ट जो है, राहुल गांधी के नए पासपोर्ट को लेकर वहां पर आपत्ति जता रही है और दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी की नींद भी उड़ी हुई है राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर। इसी के साथ खबरों में क्या कुछ है आपको बताते हैं। अमर उजाला की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस खबर में क्या लिखा है? हेडलाइन में लिखा है कि राहुल गांधी की याचिका का सुब्रमण्यम स्वामी ने किया विरोध, नए पासपोर्ट के लिए कांग्रेस नेता ने मांगी है एनओसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए एक याचिका दाखिल की है, जिसके विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी उतर आए हैं। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि इससे नेशनल हेराल्ड मामले में जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं दिल्ली की अदालत 26 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी। राहुल गांधी ने सामान्य पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लेने के लिए अदालत का रुख किया है। इस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेहता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को आवेदन पर जवाब दाखिल करने का अधिकार है। सुब्रमण्यम स्वामी नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत करता है, वह व्यक्तिगत रूप से पेश और आवेदन का विरोध कर सकते हैं और उन्होंने विरोध किया भी है। तो यहां पर कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को फटकार लगाते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाएंगे। यही सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से पिछले ही दिनों राहुल गांधी ब्रिटेन गए, लंदन गए, वहां पर जिस तरह के मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने की, उसे लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी को लेकर हमलावर रही और लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की बातें कहती रही। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को फिर से मोदी सरकार जो है वो विदेश जाने से रोक रही है, ताकि विदेश राहुल गांधी ना जाएं और उसके बाद यहां पर बीजेपी को भी किसी भी तरह का जोखिम जो है वो ना उठाना पड़े। इसी के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी विदेश यात्रा करते रहे हैं, उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि मामला 2018 से लंबित है और राहुल गांधी विदेश यात्रा करते रहे हैं, वो भाग जाएंगे या फरार हो जाएंगे ऐसी कोई आशंका नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है। राहुल गांधी के वकील तरन्नुम चीमा के साथ अधिवक्ता निखिल भल्ला और सुमित कुमार ने भी प्रस्तुत किया कि कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है और विदेश यात्रा एक मौलिक अधिकार है। आपको बता दें कि आवेदन में यह कहा गया है कि आवेदक की मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई, फिर उन्होंने अपना राजनीतिक पासपोर्ट जमा कर दिया और वो एक नए सामान्य के लिए आवेदन कर रहे हैं। वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए इस न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति यानी कि एनओसी मांग रहे हैं। अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत दे दी थी। नेशनल हेराल्ड केस दिल्ली की एक अदालत में चल रहा है और सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ दायर किया गया था। तो सुब्रमण्यम स्वामी ही यहां पर नेशनल हेराल्ड केस का हवाला देते हुए उनके नए पासपोर्ट को लेकर जो उन्होंने याचिका दाखिल की है उसे लेकर आपत्ति जता रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उल्टा उन्हीं को ही फटकार लगा दी और कहा कि राहुल गांधी कोई फरार होने वालों में से नहीं है और वो अक्सर विदेश की यात्रा करते रहते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं हो सकती है। विदेश का यात्रा करना मौलिक अधिकार है और उसके तहत राहुल गांधी जो है विदेश की यात्रा कर सकते हैं। राहुल गांधी को मई में ही अमेरिका में जाना है। अमेरिका में राहुल
गांधी के कई कार्यक्रम होने हैं। इसी को लेकर शायद मोदी सरकार जो है वो घबरा गई है, क्योंकि जब राहुल गांधी जाते हैं विदेश में यात्रा करने, तब वो कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं और कई उस तरह की बातें कह देते हैं जिससे बीजेपी की छवि पर असर पड़ता है और बीजेपी के कई तरह के झूठ जो है वो उजागर हो जाते हैं। शायद इसलिए बीजेपी इस बार की यात्रा से, राहुल गांधी की विदेश की इस बार की यात्रा से घबरा गई है और वो सारे हथकंडे अपना रही है जो राहुल गांधी को अमेरिका जाने से रोक सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले दिनों जब राहुल गांधी ब्रिटेन गए थे, वहां पर राहुल गांधी ने कई तरह की बातें कही थी, आरएसएस को लेकर कई तरह की बातें कही थी और कई तरह की चीजें कही थी जिसे लेकर बीजेपी की नींद जो है वो उड़ गई थी और बीजेपी लगातार उनसे माफी की मांग कर रही थी। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि लंदन में दिए बयानों पर घिरे राहुल, बीजेपी का आरोप वो यूएस ब्रिटेन से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप के लिए कह रहे हैं। तो यहां पर बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कई तरह के आरोप लगाए कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, राहुल गांधी ने वैसा कहा, राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया। इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। बीजेपी के इक्का दुक्का नेता नहीं, बल्कि बीजेपी के पूरे नेताओं की टीम जो है वो राहुल गांधी के पीछे लग गई थी। शायद इसीलिए बीजेपी जो है अब अपनी छवि खराब ना करने से, राहुल गांधी को वहां जाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जब ब्रिटेन गए थे तब राहुल गांधी पर बीजेपी ने क्या आरोप लगाए थे वो भी आपके सामने रखते हैं। इस खबर में लिखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुए है और लगातार उनसे माफी की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को विदेशी जमीन पर भारत विरोधी बयानों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि राहुल के ब्रिटेन दौरे के दौरान उनके दिए बयानों से देश में लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही गई थी। राहुल गांधी ने कई तरह के मुद्दे उठाए थे। राहुल गांधी ने यहां पर यह भी कहा था कि संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता है, जब हम बोलते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। इसे लेकर भी बीजेपी यहां पर राहुल गांधी की खूब खिंचाई कर रही थी। आपको बता दें कि लंदन में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था जिसे लेकर बीजेपी इस कदर बौखलाई हुई थी। राहुल गांधी ने अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी थी। इस दौरान उन्होंने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में डेमोक्रेटिक कंपटीशन का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। इसका कारण आरएसएस नाम का एक संगठन है। ये एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन है जिसने भारत के लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना है। एक कट्टरपंथी फांसीवाद संगठन ने भारत के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया। मुझे इस बात से झकझोर दिया कि वो हमारे देश के विभिन्न संस्थानों पर कब्जा करने में कितने सफल रहे। प्रेस, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग सभी खतरे में हैं और किसी न किसी तरह से नियंत्रित है। तो यहाँ पर राहुल गांधी की कुछ मुख्य बातें जो हमने आपको बताई, जो उन्होंने ब्रिटेन दौरे पर कही थी, जिसे लेकर बीजेपी की नींद उड़ गई थी। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी थी और बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे थे। अब राहुल गांधी को अमेरिका के दौरे पर जाना है, जहां उनके कई सारे कार्यक्रम होने हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है पहले से ही घबरा गई है और राहुल गांधी को अमेरिका ना जाने से रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से पहले पीएम मोदी और बीजेपी जो है डर गई है, घबरा गई है, उनकी नींद उड़ गई है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।